students, myself Rubina Chaudhary, and today I am back with one new lecture of electrochemistry. Student, in electrochemistry we know that we have to study about two cells. One is electrolytic cell and another one is galvanic cell, out of which we have completed our electrolytic cell. Now when we are talking about galvanic cell, we have seen certain condition which is necessary for galvanic cell. We have understood how to write down cell notation by using cell reaction, and then from cell reaction to cell notation as well. Student, today what I am going to discuss is, today I am going to talk about electrode potential and cell potential. So that means we have to understand cell potential किसको बोलते हैं और electrode potential किसको बोलते हैं. तो उससे पहले, before we start electrode potential and cell potential, let us discuss about certain conditions that we have in a galvanic cell. तो बेटा, जब हम galvanic cell के बारे में बात करते हैं तो हमें पता है galvanic cell में दो बीकर होता है. This is my first beaker and this is my second beaker. ये मेरे पास आ गए दो बीकर which is in my galvanic cell. अब ये बीकर को बेटा हमने इलेक्ट्रोड इमर्स कर दिया है इस बीकर में. मेरे इस बीकर में भी एक इलेक्ट्रोड है और मेरे दूसरे वाले बीकर में भी एक इलेक्ट्रोड है. तो जब मैं इसको इलेक्ट्रोड के टर्म्स में बात कर रही हूँ बेटा, तो मैं जो इलेक्ट्रोड यूज़ करूँगी, जैसे मैंने अभी जिंक का इलेक्ट्रोड यूज़ किया है, मेरा इलेक्ट्रोड एक मेटल है और मैंने वो मेटल जिंक सिलेक्ट किया है, तो इसके लिए मेरा जो सोल्यूशन है, माय सोल्यूशन शुड बी ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड ओनली. दैट मीन्स आई एम यूजिंग अ सोल्यूशन ऑफ ZnSO4. नाउ दिस इज माय फर्स्ट कंडीशन विच आई एम टॉकिंग अबाउट कि गैल्वेनिक सेल में आप जो इलेक्ट्रोड लेते हो आप उसी का सोल्यूशन भी लेते हो. इन गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड इन इट्स ओन सोल्यूशन. So when I am talking of my right hand side, I have taken zinc as my electrode and it is immersed in a solution of ZnSO4. Whereas when I am talking about my left hand side, I am selecting my electrode as a copper and my solution is going to be CuSO4. This is a major part of a galvanic cell. आपने एनोड लिया है, एनोड में आपका जिंक है और जिंक आपका ZnSO4 है. स्टूडेंट, आई होप यू रिमेंबर, मेरे राइट हैंड जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है वो हमेशा एनोड होगा और एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा. वी रिमेंबर दिस बाय वर्ड लोन. हम ये याद रखते हैं बाय वर्ड लोन. ये मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ. ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मेरे पास आया कॉपर और यहाँ पे मेरा जो कॉपर है बेटा वो एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह एक्ट कर रहा है, मतलब माय कॉपर इज एक्टिंग एज अ कैथोड. दिस इज व्हाट माय होल कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल इज. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखोगे तो दोनों सेल एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है. So to complete that electrical circuit we are using salt bridge. बेटा हमने salt bridge के सारे functions और salt bridge किसका बना हुआ है ये हमारे इसके पहले वाले lecture में discuss कर लिया. So if you have not gone through that lecture, please look at that lecture as well. तो this is my galvanic cell. Now बच्चा, galvanic cell का ये construction तो आ गया. अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं. तो देखो बेटा, जब हम गैल्वेनिक सेल के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसी को हम सेल पोटेंशियल बोलेंगे. राइट स्टूडेंट्स, सेल पोटेंशियल बोला जाएगा. ये तुम्हारा एक बीकर है जिसको मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि एनोड आ रहा है, और दूसरी तरफ तुम्हारे पास दूसरा बीकर है जिसके अंदर रिडक्शन होगा. ओके बच्चा, तो हमारे पास अगर मैं सेल पोटेंशियल की बात करूं तो सेल पोटेंशियल क्या होता है एक सेल का सेल पोटेंशियल जो होता है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल होगा. दिस इज व्हाट वी हैव टू सी स्टूडेंट. व्हाट इज सेल पोटेंशियल? सेल पोटेंशियल इज नथिंग, या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है बच्चा? इलेक्ट्रोड potential. What is electrode potential students? Which from now onwards I will write down as EP, capital E और P हम लोग उसको लिख देंगे EP. Electrode potential is nothing but it is my oxidation potential
और साथ साथ में रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे दो रिएक्शंस होंगे, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा और दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो बेटा अगर मुझे सेल पोटेंशियल समझना है ना, इफ़ आई हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेल पोटेंशियल, सो माय मेजर थिंग इज firstly you understand what is oxidation potential and what is reduction potential. Let us see, I have written some point here already. We are going to talk about electrode potential and we are going to talk about cell potential. Either you can call it as a electrode potential or you can call it as a cell potential. Both the things are one of the same. A galvanic cell is composed of two half cell. As I have shown कि मेरा जो गैल्वेनिक सेल होता है वो दो सेल्स को मिला के बनाया गया। इट कंसिस्ट ऑफ, इसे हम वन हाफ सेल बोलेंगे और इसे हम अनदर हाफ सेल बोलेंगे। ऑल टुगेदर अगर देखा जाए तो दो सेल से बना हुआ है एंड दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट एज अ टू हाफ सेल। अब बच्चा जब इलेक्ट्रॉनिक सेल के बारे में जब तुम गैल्वेनिक सेल के बारे में बात करोगे बेटा, तो मैं यहाँ पे एक अलग से सेपरेट बीकर ले रही हूँ जिसमें मैं सिर्फ अपने वन हाफ ऑफ अ सेल को एक्सप्लेन करूँगी। ओनली माई सिंगल हाफ सेल विल बी एक्सप्लेन्ड ऑन दिस पार्ट। तो बच्चा ये तुम्हारे पास एक बीकर है, मान लो इसके अंदर मैंने जो इलेक्ट्रोड लिया है, आई हैव सिलेक्टेड अ इलेक्ट्रोड। स्टूडेंट्स, तो जब हम वन हाफ सेल के बारे में बात करेंगे तो लेट अस सी, हमने यहाँ पे एक सिंगल हाफ सेल ले लिया है, ठीक है बेटा। तो सिंगल हाफ सेल में लेट अस टॉक अबाउट कि यहाँ पे क्या है। ये मेरे पास एक इलेक्ट्रोड है, आई कॉल इट एज अ मेटल इलेक्ट्रोड। आई हैव मेटल इलेक्ट्रोड और उसके बाद ये मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है बच्चा, दिस इज नोन एज अ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। तो जो मेटल इलेक्ट्रोड होते हैं बेटा उसे हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर बोलते हैं। अ रीज़न इज़ वेरी सिंपल, बिकॉज यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो बिकॉज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। सो मेटल इलेक्ट्रोड इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर and your electrolytic solution is known as electrolytic conductor। और बेटा जो तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है वहाँ पे जो भी होता है there is a movement of ions। बेटा जब मैंने ये अपना बीकर ले लिया और उस बीकर को एक इलेक्ट्रोड के अंदर इमर्स कर दिया, मान के चल रही हूँ मैं कि मेरे पास यहाँ पे एक सल्यूशन है और वो जो मेरा सल्यूशन है वो ZnSO4 का है। मेरा जो सल्यूशन है बेटा वो ZnSO4 का है और उस सल्यूशन में और फिर बट ऑब्वियस मेरा इलेक्ट्रोड किसका हो गया, जिंक का हो गया। बेटा मैंने जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड लिया है, आई एम कंसीडरिंग दैट मेरा वो इलेक्ट्रोड जो है वो ऑक्सीडाइज होता है, मतलब वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। ये हमने मान लिया है, ये उसकी प्रॉपर्टी है कि ये जो मेटल इलेक्ट्रोड है जिंक का वो हमेशा ऑक्सीडेशन करता है। तो बच्चा जब ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट इट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन हम किसको बोलेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे। अब बेटा इफ ऑक्सीडेशन विल हैपन तो जिंक जो है तुम्हारा वो बन जाएगा Zn2+। आपका जो जिंक है वो बन रहा है Zn2+ और पूरा का पूरा जिंक जो है Zn2+ बन रहा है वो इस इलेक्ट्रोड के पास आएगा और वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। आपका जो Zn2+ है वो इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है, मतलब ये पूरा जो मेरा इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिवली चार्ज चीज़ों से क्या है, सराउंडेड है। मेरा जो इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिवली सराउंडेड है और वहीं पे अगर मैं ये मेरे बीकर को देखूँ बेटा तो मेरे बीकर के अंदर अब पूरा का पूरा क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया है। दैट मीन्स स्टूडेंट आई कैन अंडरस्टैंड कि नाउ माई इलेक्ट्रोड इज कम्प्लीटली पॉजिटिव। मेरा जो इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं और मेरा जो सल्यूशन है, माई सल्यूशन इज नेगेटिवली चार्ज। सो स्टूडेंट व्हाट आई विल सी हियर इन दिस होल प्रोसेस कि जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड पे है और जो नेगेटिव तुम्हारा सल्यूशन है
उसकी वजह से जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसी को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। बेटा व्हाट इज सेल पोटेंशियल? चार्जेस की वजह से जो डिफरेंस क्रिएट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बोलते हैं। तो मेरा इलेक्ट्रोड जो है यहाँ पे फॉर नाउ पॉजिटिव है और मेरा जो पूरा सोल्यूशन हो गया है वो नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोड के सरफेस और सोल्यूशन की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? We are going to call it as a electrode potential. Let us see what is written here. हमने बोला इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कौन है? मेरा मेटल प्लेट है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक जो है वो मेरा सोल्यूशन है। लुक बेटा व्हाट इज रिटन, एट अ सरफेस ऑफ सेपरेशन। एट अ सरफेस ऑफ सेपरेशन मतलब तुम्हारे सोल्यूशन और इलेक्ट्रोड के सरफेस पे देयर एग्जिस्ट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। और वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि हमारे जो चार्जेस होते हैं, मतलब यहाँ पे फॉर नाउ माई इलेक्ट्रोड इज कम्प्लीटली पॉजिटिव वेयर एज माई सोल्यूशन इज नेगेटिव। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम इसको बोल सकते हैं। Potential difference, look what is written. Potential difference established due to the half reaction occurring at the electrode surface is known as a electrode potential. आपके इलेक्ट्रोड के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है चार्जेस की वजह से, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ चार्जेस, क्योंकि तुम्हारा मेटल प्लेट जो है वो ऑक्सीडाइजिंग था, तो उसने क्या करा बच्चा, उसने अपने सारे इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और साथ साथ में जो तुम्हारे पॉजिटिव चार्ज थे, क्योंकि उसको हैबिट है क्या करने की, ऑक्सीडाइज होने की, तो Zn2+ क्या हो गया, इस पे जाके डिपॉजिट हो गया। तो तुम्हारा इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हो गया, वहीं पे तुम्हारा सोल्यूशन नेगेटिव हो गया, और उसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज अ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आगे देखो बेटा व्हाट इज रिटन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है? व्हाट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? बच्चा हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसको बोलते हैं? तो तुमने देखा होगा जिंक होता है हमारे पास। जिंक क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, एन बन जाता है Zn2+, और उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए बेटा? बाहर निकल गए। तो कोई भी ऐसा जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है उसे हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो उसकी वजह से, ऑक्सीडेशन करने की वजह से जो पोटेंशियल अराइज होता है उसी को क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, आपका जो इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। टू लूज इलेक्ट्रॉन और टू गेट ऑक्सीडाइज इज नोन एज अ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी, इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी टू लूज अ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज अ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बेटा व्हाट इज गोइंग टू बी अ रिडक्शन पोटेंशियल? अगर ऑक्सीडेशन इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो साइमल्टेनियसली कहीं पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन और टू गेट रिड्यूस्ड इन द सेंस उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन और टू गेट रिड्यूस इज नोन एज अ रिडक्शन पोटेंशियल। उसको हम क्या बोलेंगे बच्चा? हम उसको रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। अब हमारे पास एक सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला है। सेल पोटेंशियल इज नथिंग बट इट इज अ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। बेटा हम सेल पोटेंशियल को E ऑफ अ सेल से डिनोट करते हैं, ऑक्सीडेशन को हम डिनोट करेंगे E ऑफ अ ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन विल ऑलवेज टेक प्लेस एट एनोड, और रिडक्शन पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं E ऑफ अ कैथोड से, क्योंकि रिडक्शन विल ऑलवेज टेक प्लेस एट कैथोड। वेयर एज ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होगा और एनोड नेगेटिव है, रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होगा और कैथोड पॉजिटिव है। ये हमने यहाँ पे बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझा। बेटा इलेक्ट्रोड पे
पॉजिटिव चार्ज है, सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज है। इसकी वजह से जो पोटेंशियल अराइज हुआ उसी को हम सेल पोटेंशियल बोलते हैं। अब हमने देखा कि सेल पोटेंशियल को समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है और साथ साथ में रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है। तो लेट अस सी स्टूडेंट वन बाय वन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड एज वेल एज रिडक्शन पोटेंशियल। बिफोर दैट स्टूडेंट प्लीज टेक स्क्रीनशॉट सो दैट आपका नोट्स बनने में ईजी हो। Okay students, so I am going to erase this galvanic cell and this part, and then we will be talking about oxidation potential and then we will take as reduction potential. तो यहाँ पे अब हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है। बेटा जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे तो ये मैंने एक बीकर लिया, ये मेरा बीकर है और इस बीकर के अंदर मैंने एक मेटल इमर्स किया। ठीक है बेटा, मैं आपको बोल रही हूँ ये जो मेटल है इस मेटल की प्रॉपर्टी है कि वो ऑक्सीडाइज होगा, ये उसकी प्रॉपर्टी है। हम ये नहीं बोल रहे कि क्यों ऑक्सीडाइज होगा, क्यों रिड्यूस होगा, वो उसकी प्रॉपर्टी है। उसको ऑक्सीडेशन करना पसंद है, मतलब उसे क्या करना पसंद है बच्चा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना पसंद है। अब होगा क्या स्टूडेंट्स, तुम्हारे पास सोल्यूशन है, ओके, यू हैव अ सोल्यूशन। मेरा सोल्यूशन है ZnSO4 का, माई सोल्यूशन इज ZnSO4। तो अगर आपके इस मेटल इलेक्ट्रोड को, इफ़ योर मेटल इलेक्ट्रोड हैज़ अ एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज, अगर आपके मेटल इलेक्ट्रोड के पास ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी है तो व्हाट विल हैपन, योर जिंक विच इज Zn, आपके पास Zn है और वो Zn क्या करेगा बेटा, ऑक्सीडाइज होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करके बन जाएगा Zn2+ और उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, निकल गए, उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया। नाउ स्टूडेंट व्हाट आई कैन सी हियर कि जैसे ही मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इस मेटल सरफेस पे क्या हो जाएंगे, रह जाएंगे, और जो आपका Zn था जो बन गया है Zn2+, यहाँ पे भी आपके पास बन गया है Zn2+। सारा जो तुम्हारा Zn2+ है वो सोल्यूशन में आ जाएगा। सो माई होल सोल्यूशन स्टूडेंट विल समहाउ बिकम पॉजिटिव, मेरा पूरा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड देखो बेटा, मेरे पास एक बीकर है, बीकर के अंदर जो इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर पूरे इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, वहीं पे मेरा सोल्यूशन है जो पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रोड के ऊपर चार्ज और सोल्यूशन के ऊपर जो चार्ज डिफरेंस होता है उसी की वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होता है। तो तुम्हारा जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, इट इज़ नथिंग, potential difference established on a half reaction cell occurring at electrode surface। इलेक्ट्रोड सरफेस पे चार्जेस की वजह से जो डिफरेंस जनरेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ पे मेटल के इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग कलेक्टेड, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं बच्चा, कलेक्ट हो रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड साइड स्टूडेंट व्हेन आई सी मेरा जो सोल्यूशन है वहाँ पे मेरे सोल्यूशन के अंदर माई होल सोल्यूशन इज नाउ पॉजिटिव इन नेचर, क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव आयंस जो है वो जनरेट हो गए हैं। ना बच्चा अगर हम लोग बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कब होगा, दैट इज अगेन अ पॉइंट। तो जब तुम इलेक्ट्रोड को तुरंत डालोगे सोल्यूशन के अंदर तो थोड़े से इलेक्ट्रोड तुम्हारे सोल्यूशन से इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे मेटल पे कलेक्ट हो जाएंगे और थोड़ा तुम्हारे सोल्यूशन में धीरे धीरे आयंस जा रहे हैं। एक ऐसा पॉइंट होगा बेटा जब तुम्हारा क्या होगा, डिपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ आयन इक्वल हो जाएगा। तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है बेटा वो मेजर करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। हियर आई कैन राइट डाउन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मेजर्ड एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। किस पे मेजर करते हैं हम बच्चा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे मेजर करते हैं।
जब तुम्हारा इक्विलिब्रियम पोजीशन मेंटेन हो जाएगा, फिर उसके बाद जो पोटेंशियल तुम्हारे इस इलेक्ट्रोड पे आई है उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। नाउ स्टूडेंट, जब हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात कर ली है तो लेट अस टॉक अबाउट रिडक्शन पोटेंशियल। तो बिफोर व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रिडक्शन पोटेंशियल, लेट अस इरेज दिस पार्ट एंड सी व्हाट इज माय रिडक्शन। हमारा जो है रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है। सो टू अंडरस्टैंड रिडक्शन पोटेंशियल, अगेन आई एम गोइंग टू टेक अ बीकर और उस बीकर के अंदर मैंने एक इलेक्ट्रोड को इमर्स कर दिया है। अब जब बेटा मैंने इलेक्ट्रोड को इमर्स किया है तो व्हाट आई एम कंसीडरिंग कि ये मेरा एक मेटल इलेक्ट्रोड है, दिस इज माय मेटल इलेक्ट्रोड, और इस इलेक्ट्रोड के पास टेंडेंसी है टू रिड्यूस। इस इलेक्ट्रोड के पास जो टेंडेंसी है वो है रिड्यूस करना, मतलब रिडक्शन करना। तो यहाँ पे बेटा इफ़ आई टॉक अबाउट दिस, तो यहाँ पे आप देखोगे कि अब होगा क्या, क्योंकि तुम्हारा जो है, मान लेते हैं हमारे सॉल्यूशन के अंदर Cu2+ था, मतलब मेरा जो ये था कॉपर था विथ 2 पॉजिटिव चार्ज, ये रिडक्शन करने वाला है, दैट मीन्स क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स, जब यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इट विल बिकम Cu, और उसके साथ साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पे वो क्या कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और गेन करके बन गया Cu। दिस इज व्हाट आई कैन सी हियर। तो बच्चा अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हारे सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पे रह जाएंगे, दैट मीन्स होल नेगेटिव चार्ज विल बी हियर, और जो तुम्हारा Cu2+ है, योर Cu2+ विल गेट डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड। इससे मेरा जो इलेक्ट्रोड है, माय इलेक्ट्रोड विल बी पॉजिटिव इन नेचर एंड माय सॉल्यूशन विल बी नेगेटिव इन नेचर। तो यहाँ पे हमारे मेटल का क्या हो रहा है, माय मेटल इज डूइंग बेटा रिडक्शन, क्योंकि उस मेटल की प्रॉपर्टी है क्या करने की, रिडक्शन करने की। और यहाँ पे जो मेरा सॉल्यूशन है, मेरे सॉल्यूशन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, सॉल्यूशन हैव नेगेटिव चार्ज। तो व्हाट आई कैन सी स्टूडेंट हियर कि अगर आपको सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो एक हाफ सेल में कितना ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे हाफ सेल में कितना रिडक्शन हो रहा है, वो दोनों का सम लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सेल पोटेंशियल। और सेल पोटेंशियल होता किस वजह से है, तो जो चार्जेस सेपरेशन होते हैं सॉल्यूशन के अंदर और इलेक्ट्रोड के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल बोलते हैं। तो हमारा जो सेल पोटेंशियल है उसको लिखा जाता है E ऑफ अ सेल। E ऑफ अ सेल इज नथिंग बट इट इज नोन एज अ पोटेंशियल ऑफ सेल, और जिसको आप बोल सकते हो सेल पोटेंशियल, और इसी को आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यू कैन कॉल इट इन एनी टर्म्स। अगर आपको सेल पोटेंशियल निकालना है तो आपको ये देखना पड़ेगा आपके E ऑफ कैथोड पे कितना सेल पोटेंशियल है। E ऑफ अ कैथोड इज नथिंग बट इट इज नोन एज अ रिडक्शन पोटेंशियल, और साथ साथ में आपको देखना पड़ेगा E ऑफ अ एनोड। E ऑफ अ एनोड इज नथिंग बट इट इज नोन एज अ oxidation potential. By adding both the reduction potential and oxidation potential, student, we are going to get cell potential. Now here you can write down what happened. Cell potential एक ऐसा force होता है जो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजता है। Cell potential is a force that pushes electron from the anode. एनोड से वो क्या कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन को दूर भेज रहा है and pulls towards the cathode. Let us see how. अगर हम लोगों ने यहाँ पे देखा तो सेल पोटेंशियल में वो एनोड को खुद से दूर और कैथोड में इलेक्ट्रॉन को अपने करीब भेजेगा। दिस इज व्हाट सेल पोटेंशियल इज ऑल अबाउट। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने सेल पोटेंशियल पढ़ा है, और सेल पोटेंशियल में आपको ये ध्यान देना है कि व्हाट इज सेल पोटेंशियल। जब तुम्हारा चार्ज डिफरेंस होता है सॉल्यूशन में और तुम्हारे इलेक्ट्रोड में, उसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो बेटा दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू, कीप वॉचिंग माय लेक्चर्स।